चलो, तो आज पढ़ना है हम लोग को एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? उससे पहले हम लोग पढ़े थे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या क्या हुआ था। इससे पहले वाला पॉइंट में हम लिखवाए थे कि बेल्जियम में क्या हुआ था। वहां पे 1970 से 93 के बीच में कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था? बताइए, हाउ मेनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ड्यूरिंग द 1970 टू 1993? 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। हम लोगों ने जैसा कि देखा है कि बेल्जियम में कोई भी सिविल वार नहीं हुआ था। श्रीलंका में सिविल वार हो गया था। श्रीलंका तो यहाँ हम लोग को ये समझना है कि बेल्जियम ने क्या किया था अपने लिए, कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिविल वार नहीं हुआ था। तो वही हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल का एलिमेंट्स क्या है, इनके क्या तत्व थे। तो देखो क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर शॉल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार जो किया गया था, उसमें क्या लिखा गया था कि जो मेंबर्स होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो दोनों का बराबर होगा। जो डच स्पीकिंग होंगे उनका भी मेंबर बराबर होगा, और जो फ्रेंच स्पीकिंग होंगे उनका भी मेंबर जो होगा इक्वल होगा। रिप्रेजेंटेटिव किसमें? गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों का जो मेंबर होगा वो इक्वल होगा। तो ये बड़ा अच्छा बात था, दोनों खुश हो गए कि हाँ यार मेरा भी तो बात मान लिया गया। तो यहाँ पे ये लोग बड़ा अच्छा खुश हो गए। अगला और क्या था कि सबऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बहुत सारा पावर था सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको दे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। हमारा भारत में भी तो ऐसा ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। स्टेट में कोई रूल बनाने का जो पावर होता है वो स्टेट के पास होता है। जैसे सारा स्टेट में क्या हुआ था, जो अभी हुआ था सेंसस हुआ था, जो सेंसस हुआ था, बिहार का सेंसस अलग हुआ था। बिहार का सेंसस क्या हुआ था? जाति जनगणना हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं कास्ट सेंसस हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऐसा पावर होता है ना स्टेट के पास, जो सेंट्रल से अलग होता है पावर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसका बहुत सारा पावर जो था स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया था। ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। और भी क्या किया गया था? सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या बनाया गया था? सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया था। वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ भी दोनों कम्युनिटीज के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, दोनों तो बराबर चल रहे थे। फिर क्यों लड़ाई करेंगे ये लोग? श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं। श्रीलंका वाले क्या बोल रहे थे? श्रीलंका में कौन सी डोमिनेंस पावर में थे? सिन्हालीज वाले लोग। सिन्हाली वाले क्या बोलते थे कि जो करेंगे बस हम ही करेंगे, आपको कुछ भी करने नहीं देंगे। बट यहाँ वाले लोग समझदार थे, पढ़े लिखे वाले लोग थे यहाँ पे। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, दोनों मिलके काम चलाते। दोनों मिलके ने काम चला लिया। यहाँ पे देखिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाया ब्रुसेल्स में, लेकिन बोला क्या कि दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पे क्या बोला कि डच स्पीकिंग मिनिस्टर शॉल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों जो होगा मिनिस्टर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इक्वल होगा। बड़ा अच्छा बात बोला इसने। और क्या बोल रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच हो या फ्रेंच हो या जर्मन स्पीकिंग हो, किसी भी भाषा से बोल रहे हो या कहीं पे रह रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है। जो क्या होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय बिलोंगिंग। सब जगह से कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह रह रहे हो या कोई भी भाषा बोल रहे हैं। डच बोलने वाले लोग को भी इलेक्ट किया जाएगा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले को भी इलेक्ट किया जाएगा, और जर्मन बोलते हैं उनको भी बोलने वाले लोगों को क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट वो बना सकते हैं चाहे वो कहीं भी रह रहे हो। बड़ा अच्छा बात बोला इसने। ये लोग समझदार थे, ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं किए। क्या हुआ? बेल्जियम मॉडल इज कॉम्प्लेक्स बट एकोमोडेटिंग इट हैज हेल्प्ड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक। तो इन सब मॉडल से क्या हुआ, जो बेल्जियम वाले लोग थे वहां पे सिविक स्ट्राइक होने से बच गया। वहां पे सिविक स्ट्राइक नहीं हुआ, वे लोग आपस में लड़ाई नहीं की, वे लोग समझदारी से काम लिए। बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। और अपने कंट्री को लिंग्विस्टिक लाइन पे बांट दिए, भाषा के आधार पे अपने कंट्री को बांट दिए, कि जहां पे जो भाषा बोलने वाला रहेगा वहां पे वहां का सरकार बना दिया जाएगा। जहां पे जर्मन बोलने वाले ज्यादा रहेंगे वहां पे जर्मन का सरकार रहेगा, जहां पे फ्रेंच बोलने वाले रहेंगे वहां फ्रेंच का सरकार रहेगा। बड़ा अच्छा बात। तो इस वजह से ये लोग समझ गए और वहां पे बिल्कुल कोई भी लड़ाई नहीं की वे लोग। तो अभी तक हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया है। श्रीलंका में क्या हुआ था कि वहां पे जो थे लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए थे कि नहीं हम तो बांटेंगे नहीं, जो रहेंगे सब हम ही रहेंगे। बेल्जियम में क्या हुआ था कि कोई बात नहीं, मैं आपको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आप जो भाषा बोलते हैं वहां से आप सरकार बनाएंगे, और जहां से जो भाषा मैं ज्यादा बोलता हूँ वहां से मैं सरकार बनाऊंगा। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में। तो इन दोनों क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये 2 स्टोरी आपने पढ़ा है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेसी। कंट्री तो दोनों डेमोक्रेसी कंट्री था, बेल्जियम भी और श्रीलंका भी, दोनों कंट्री डेमोक्रेसी था। लेकिन बट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन दोनों आदमी जो पावर शेयरिंग का जो क्वेश्चन डील किया वो अलग तरह से डील किया। श्रीलंका ने बोला पहले हम मार उड़ करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसके बाद पावर शेयर करेंगे। वहां भी पावर शेयर हुआ, लेकिन बाद में लड़ाई झगड़ा के बाद हुआ।
और बेल्जियम में बोला नहीं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पावर शेयर कर देंगे, जहां पे आप ज्यादा बोलते हैं वहां पे आप रह लीजिए, जहां पे मैं ज्यादा वहां पे मैं रह लूंगा। तो यही बोल रहा है कि श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी से हम लोगों ने ये सीखा कि दोनों कंट्री डेमोक्रेसी तो था, लेकिन दोनों कंट्री ने पावर शेयरिंग का जो क्वेश्चन डील किया वो बड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन डील किया। ये भी सुनने के लिए आया क्या? So both the countries are democracies, but they dealt with the question of power sharing differently. बेल्जियम ने क्या किया देखिए, तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे have realized that the unity of the country, जो बेल्जियम के जो लीडर्स लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि that the unity of the country is possible. कंट्री का एकता पॉसिबल किसमें है? कंट्री का यूनिटी पॉसिबल किसमें? Only by respecting the feelings and interest of different community. जब तक आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरे के फीलिंग्स को समझेंगे नहीं, तब तक वो आपके फीलिंग्स को कैसे समझेगा? आप मेरे फीलिंग्स को समझ रहे हैं, अब मैं आपके फीलिंग्स को समझाऊं ना, तो ये तो अच्छा बात नहीं है ना। तो जो बड़े बड़े लीडर्स थे बेल्जियम वाले लोग, उन्होंने क्या बोला कि कंट्री का जो यूनिटी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम दूसरे के फीलिंग्स को और इंटरेस्ट को समझेंगे, तभी होगा। डिफरेंट कम्युनिटीज एंड द रीजंस को समझेंगे। तो बड़ा अच्छा था। इन्होंने रिजल्ट क्या हो, वहां पे सब लोग म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, सब लोग आपस में मित्र बन गए, दोस्त बन गए और पावर शेयर कर दिए वहां पे। ये बड़ा अच्छा हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्वक यहाँ पे पावर शेयर हो गया। ठीक है। और श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका का स्टोरी बड़ा अलग था, यहाँ का पूरा स्टोरी अलग था, बहुत ही भयानक लड़ाई उड़ाई हुआ था श्रीलंका। इट शो अस दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर द अदर्स। हमने देखा था कि आजादी जैसे ही हुआ श्रीलंका में आजाद हुआ। श्रीलंका आजाद कब हुआ था? 1948 में आजाद हुआ था। वो किससे? ब्रिटेन से। जब वो आजाद हुआ था तो वहां पे जो डोमिनेंस पावर में था वो सिन्हालीज लोग उस समय से ही पूरा अपना कब्जा जमा रखे थे सब लोगों पे। तो इट शोस दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट, जो मेजॉरिटी पार्टी थे, मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले लोग थे, अगर अपना फोर्स को जमाते थे डोमिनेंस ओवर अदर, दूसरे पर, एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री का यूनिटी इससे दूर होता था। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपस में सब लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए। देखिए, कॉन्फ्लिक्टेड अमॉन्ग देम, अपने आप में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए। और चेंज किसमें हो गया? सिविल वार में। सिविल वार बहुत ही खतरनाक हुआ था यहाँ पे। जब सिविल वार हुआ तो 1000 से ज्यादा आदमी मारे भी गए थे, काफी नुकसान भी हुआ था। सिविल वार खत्म भी कब हुआ था? 2009 में ये सिविल वार खत्म हुआ। बताओ कितना लंबा सिविल वार ये चला था। तो बताइए सिविल वार का डिफिनेशन तुम लोग को हम पढ़ाए थे, क्या होता है सिविल वार का डिफिनेशन बताओ। ए वार दैट इज फॉट बिटवीन द फॉट इन द कंट्री। हाँ, वैसा युद्ध जो कंट्री में ही लड़ाई कर रहा होता है। जैसे क्लास, हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिविल वार है, क्लास वार बोलेंगे। तो क्लास वाले लोग मिलकर लड़ाई करें तो क्लास वार हो गया। सिविल वार क्या होता है? जो कंट्री में मिलकर के लड़ाई करते हैं आपस में सब लोग, उसको सिविल वार बोलते हैं। क्लास वार चल रहा है सर। हाँ, जारी है क्लास वार। हाँ, चलिए बस यहाँ तक ही। बाकी कल से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कि भाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल। पावर शेयरिंग हमारे लिए डिजरेबल क्यों है, जरूरी क्यों, अच्छा क्यों है? पावर शेयर डिजरेबल हमारे लिए क्यों है, क्यों जरूरी? कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग जो है सो पॉइंट लिख लीजिएगा और रिमेंबर करके लाइएगा।